ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद से ही ईरान के पसीने छूटे हुए हैं। इस बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान में कम से कम 6 हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए हैं और इसमें ईरान के 15 फाइटर जेट मार गिराए। एक्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट किए बयान में इजराइल ने कहा कि उसने ड्रोन से 15 ईरानी विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया। पोस्ट में अटैच किए गए एक फोटो में मेहराबाद, मशहद, डेज़फुल हवाई अड्डों को लक्षित कर एयरबेस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये हमले कब हुए। ईरान ने भी अभी तक हमले की पुष्टि नहीं की गई। जो पोस्ट लिखा गया है उसमें कहा गया है कि हमलों से रनवे, भूमिगत बंकर, एक ईंधन भरने वाला विमान और ईरानी शासन से संबंधित F-14 और F-5 और AH-1 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। वायुसेना ने इन हवाई अड्डों से उड़ान भरने की क्षमता और उनसे ईरानी सेना की वायु शक्ति के संचालन को बाधित कर दिया। टेलीग्राम पर एक मैसेज में इजरायली सेना ने कहा, IDF खुफिया निदेशालय से सटीक जानकारी के बाद 15 से अधिक इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के करमानशाह के क्षेत्र में हमला किया, जिससे इजरायली क्षेत्र की ओर से लक्षित कई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्च और भंडारण स्थलों को निष्क्रिय कर दिया गया। पोस्ट में आगे लिखा गया, इजरायली सेना ने इजराइल राज्य की रक्षा के लिए ईरानी शासन की सैन्य क्षमताओं को कम करने और ईरानी हवाई क्षेत्र पर हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। बता दें कि इजराइल ने 13 जून को ईरान पर उसकी मिसाइल और परमाणु ठिकानों और साथ ही सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई। इसमें रविवार को अमेरिका भी शामिल हो गया, जब उसने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर फाइटर जेट द्वारा बंकर बस्टर बमों से हमला कर दिया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि हमले में ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर कितना प्रभाव पड़ा है। बता दें कि इस हमले के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका और ट्रंप का आभार जताया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कहा, सुनिए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. वही अमेरिका के सहयोगी ब्रिटेन ने इन हमलों को सही बताते हुए क्या कहा, सुनिए। We've long had concerns about the Iranian nuclear program and been very clear that Iran cannot have a nuclear weapon. The US has now taken action to alleviate that threat. It is important that we now de-escalate the situation, stabilise the region, and get the parties back around the table to negotiate. And I've been speaking with international leaders this morning to that end. So I want to reassure the British public that we're doing everything we can to stabilise the situation, to de-escalate the situation, and to get to a negotiated outcome. But I'm very clear in my own mind that Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon. That is the greatest threat to stability in the region. जाते जाते आपको ये भी दिखा देते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान पर हमले के बाद जनता को संबोधित करने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and
a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है जिसने एक्चुअली सारी दुनिया को एक किस्म से चौकन्ना कर दिया बिल्कुल, और वो है कि जो ट्रंप चेतावनी दे रहा था ईरान को कि वो किस तरीके से वो अगर ईरान ने उनकी बात ना मानी, यूरेनियम इनरिचमेंट के जो प्रपोजल्स दिए हैं और बॉम्बिंग ऑफ इजराइल इत्यादि सारा मिला के कि आप अपनी एक्टिविटीज कर्टेल करिए, और उसने जो चेतावनी दी थी उसको पूरा कर दिया। उसने अपने 3 जगह पे ननांस, फरदौ और इस्फहान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर उन्हें अटैक किया और खास बॉम्ब से अटैक किया है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है, और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा, और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहां रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए, अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है, ये दूसरी बात है। और अमेरिका, इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से 2 पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने की इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नेदरलैंड में समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहां से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे। लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं, तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहां से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है, चीन को देखना है। अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर
भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है।